नमस्कार दोस्तों, हमारे जितने भी ईपीएस 95 पेंशन धारक हैं, आप सबका हमारे नए वीडियो में स्वागत है। सबसे पहले तो हमारे जितने भी दर्शक हैं आज इस वीडियो को देख रहे हैं, सभी को छठ पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन वृद्धि को लेकर ताजा अपडेट्स क्या है उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले भी मैं आपको बता दूं कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए राष्ट्रीय संघर्ष समिति की एक टीम यानी कि माननीय कमांडर अशोक राव जी, माननीय राजावत सर जी और तमाम जितने भी चाहे पीएन पाटिल सर हों, चाहे और भी जो ईपीएस 95 पेंशन धारकों के शुभचिंतक हैं, उनकी भी थोड़ा सा बात करूंगा यहाँ पे। बुल्ढाना महाराष्ट्र के ऊपर थोड़ा सा चर्चा करेंगे कि आज ईपीएस 95 पेंशनर्स की पेंशन में वृद्धि करने के लिए बुल्ढाना महाराष्ट्र, साथ ही साथ में वो तकरीबन 20 से 25 राज्य जहां पे ईपीएस 95 पेंशन धारक या यूं कह दें कि ईएनएसी के कार्यकर्ता जो राष्ट्रीय संघर्ष समिति के सदस्यगण हैं, वो लगातार वहां से ज्ञापन दे रहे हैं। तो ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन में वृद्धि नहीं होने के पीछे वजह क्या है, कारण क्या है। और एक चीज देखने वाली बात है कि इतने लंबे समय से तकरीबन 7 सालों से, क्योंकि अगर हम लोग बात करें कि बुल्ढाना महाराष्ट्र में जो क्रमिक अनशन चल रहा है उसके ऊपर, तो क्रमिक अनशन 5 साल कंप्लीट हो चुका है दोस्तों, और छठवें साल का 320वां दिन है आज। सोचिए, परसों ही 320वां, कल 320वां, आज 321वां दिन है। तो ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए इतने लंबे समय से राष्ट्रीय संघर्ष समिति बुल्ढाना महाराष्ट्र में क्रमिक अनशन, जितने भी मंत्री, मिनिस्टर, एमएलए, सांसद हैं, इन सब से मुलाकात, सबको ज्ञापन, ईपीएस 95 पेंशन धारकों की समस्याओं को दिया गया। और जो तो वार्ताएं भी बहुत सारी हुई हैं, एक पक्षीय बैठक हुई, द्विपक्षीय बैठक हुई, त्रिपक्षीय बैठक भी हो चुकी है। तो अब इसके बावजूद और बचा क्या है शेष? अब राष्ट्रीय संघर्ष समिति की टीम क्या कर रही है? इसके बावजूद भी राष्ट्रीय संघर्ष समिति की टीम कोई भी मौका नहीं चूक रही है। जहां से भी, जिस मौका से भी ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन में वृद्धि होगी, वो सारे कदम उठा रही है। अब क्या करें? आंकड़ा दे दिया, कैलकुलेशन दे दिया, पेंशन का फार्मूला दे दिया, खुद बना के राष्ट्रीय संघर्ष समिति की टीम ये सब काम की कि भाई हम पूरी तरीके से ईपीएस 95 पेंशन धारकों को कितनी पेंशन की राशि दी जा सकती है, वही उन्हीं के आंकड़े के आधार पे, उनके पास कितना पैसा है उसी पैसे के आंकड़े के आधार पे उनको फार्मूला भी दिया गया कि भाई इस फार्मूले के हिसाब से अगर आप पेंशन देते हैं तो सभी प्रत्येक पेंशनर्स को पेंशन की राशि मुहैया हो जाएगी। चर्चा कर लेते हैं थोड़ा सा एक एक करके। आज बात करते हैं देश के तकरीबन 20 से 25 राज्यों में राष्ट्रीय संघर्ष समिति की टीम, राष्ट्रीय संघर्ष समिति के सदस्यगण, राष्ट्रीय संघर्ष समिति के पेंशनर्स भाई अपने तकलीफ को लेके जो तो आ रहे हैं, सामने बैठ रहे हैं, अपने प्रॉब्लम को बता रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं और अपने यहाँ के जो उनके यहाँ की सरकार है उस सरकार तक जा रहे हैं, यानी कि पार्लियामेंट में और उनके विरोध में भी कोई नहीं है। ऐसा भी नहीं है कोई पार्टी बना के कुछ कर रहे हैं या उनके कोई विरोध में नहीं, उसके ऊपर चर्चाएं भी हो रही हैं, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा, उस पर चर्चा भी हो रही है। लेकिन पेंशनर्स की स्थिति का डामाडोल तब हो जाता है जब ईपीएफओ के पास में फाइल पहुंचती है और ईपीएफओ के पास बजट का प्रॉब्लम होता है। तो ईपीएफओ अपने फाइल को सरकार देती है वित्त मंत्रालय की तरफ, वहां से बजट, वित्त मंत्रालय, कभी श्रम मंत्रालय, कभी माननीय प्रधानमंत्री जी, कभी लोकसभा, कभी राज्यसभा का बिल, कभी कुछ न कुछ अड़चने आती गई हैं और फाइनली ईपीएस 95 पेंशन धारकों को कई बार आश्वासन मिलने के बाद भी अभी तक पेंशन में वृद्धि नहीं हो सकी। बुल्ढाना महाराष्ट्र में इतने लंबे समय से क्रमिक अनशन, वहां पे माननीय श्रम मंत्री जी स्वयं आके ईपीएस 95 पेंशन धारकों से मुलाकात कर चुके हैं। कई बार ईपीएस 95 पेंशन धारक माननीय श्रम मंत्री जी के यहाँ जा चुके हैं, माननीय श्रीमती हेमा मालिनी जी से मुलाकात, माननीय प्रधानमंत्री जी से मुलाकात, माननीय गृह मंत्री जी से मुलाकात है, ये सब कर चुके हैं ईपीएस 95 पेंशन धारक। ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पास में अगर इस समय पे देखा जाए तो कौन सा रास्ता बचा है कि वो उस रास्ते पे चल के ईपीएस 95 पेंशन धारक पेंशन की राशि प्राप्त कर सकेंगे। लेकिन सलूट है कमांडर अशोक रावत जी को, जो ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए इतने लंबे समय से लगे हुए हैं और ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन वृद्धि को करवाने के लिए लगातार निस्वार्थ भाव से जो तो लगे हुए हैं और उनको पेंशन की राशि मुहैया जब तक नहीं करवा लेंगे तब तक वो चैन की सांस लेने वाले नहीं है। कमांडर अशोक रावत जी को, तमाम जितने हमारे ईपीएस 95 पेंशन धारक हैं उन सबकी तरफ से जो तो सलूट है
और एक बात और मैं आपको बता दूं कि ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन में वृद्धि होगी, देर सवेर, आज नहीं कल पेंशनर्स को पेंशन की राशि मुहैया होगी जरूर, उनको पेंशन की राशि मिलेगी जरूर, लेकिन अगर समय से मिल जाती तो बहुत सारे ईपीएस 95 पेंशन धारक जो मरणासन अवस्था में है, जो तो अपने जीवन के आखिरी पड़ाव में है, अंतिम पड़ाव पे, उनको पेंशन की राशि मुहैया हो जाती। बस इसी शब्द के साथ में मैं अपने शब्द को विराम दूंगा, लेकिन ये बात मैं आपको एक बार फिर से क्लियर कर दूं कि अभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए क्या हो रहा है। तो अभी इंतजार किया जा रहा है 23 तारीख को ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन वृद्धि को लेकर एक बैठक है। उस बैठक में सीबीटी की बैठक में ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए क्या निर्णायक फैसला आ सकता है, ईपीएस 95 पेंशन धारकों के पेंशन में क्या हो सकता है। बाकी दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से सही जानकारी आप लोगों तक मैं पहुंचा पाया हूं। अपना प्यार आशीर्वाद दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचे ताकि सबको पता चले कि समाज राष्ट्र जी कितना संघर्ष और मेहनत आपके लिए कर रहे हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।